हेलो हेलो वीडियो देखने वालों, आप देख रहे हैं चैनल भूखा सांड और पेश है ओनली लेजेंड्स का तीसरा एपिसोड। इससे पहले मैं आपको साउथ दिल्ली, वेस्ट दिल्ली और आज मैं आपको ले आया हूं सेंट्रल दिल्ली तीसरा एपिसोड के लिए। अगर आपने इससे पहले के 2 एपिसोड मिस कर दिए हैं तो मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूं। दिल्ली को मैंने 5 भागों में बांटा है, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट और सेंट्रल, और 5 जगहों के 4, जी हाँ 4 सबसे शानदार बजट फ्रेंडली फूड आउटलेट्स दिखाऊंगा जहां आप ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, लंच कर सकते हैं, शाम की भूख और रात का डिनर। सेंट्रल दिल्ली में सबसे शानदार ब्रेकफास्ट कहां मिलता है? जब मैंने थोड़ा सा गूगल किया तो मैंने नोटिस किया कि पहाड़गंज और करोल बाग भी सेंट्रल दिल्ली में आ रहा है, तो वहाँ तो नगीने हैं छोले भटूरों के ब्रेकफास्ट के। लेकिन मैंने उन दोनों जगहों को स्किप करके पहुँच गया हूँ कनॉट प्लेस से थोड़ा सा हल्का सा बराबर में गोल मार्केट। दिल्ली का ये एरिया सिर्फ अपनी लोकेशन के लिए नहीं बल्कि अपनी पुरानी मार्केट कल्चर और फूड लेगेसी के लिए भी जाना जाता है। इसी गोल मार्केट में मौजूद है हमारा आज का ब्रेकफास्ट डेस्टिनेशन ओडियन स्वीट्स। नाम में स्वीट्स जरूर है, लेकिन सुबह सुबह यहाँ आने वाले बहुत से लोगों का टारगेट मिठाई नहीं बल्कि एक प्लेट गर्मा गर्म छोले भटूरे होता है। और प्लेट सामने आते ही सबसे पहले नजर जाती है इनके बड़े फूले हुए फ्रेशली फ्राइड भटूरों पर। भटूरे की खासियत ये है कि ये देखने में हैवी लगते हैं लेकिन टेक्सचर काफी सॉफ्ट और फ्लफी होता है। इनके भटूरों में पनीर स्टफ होता है जो रेगुलर छोले भटूरे के एक्सपीरियंस को थोड़ा और रिच बना देता है। अब बात करते हैं इनके असली हीरो की, छोले। छोले की ग्रेवी थिक है, मसाला अच्छे से छोलों के साथ कोट होता है और फ्लेवर प्रोफाइल प्रॉपर नॉर्थ इंडियन है। मसालों का फ्लेवर नोटिसेबल है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ तीखा करके टेस्ट को ओवर पावर किया गया हो। भटूरे का सॉफ्ट टेक्सचर और मसालेदार छोले दोनों को साथ में खाने पर एक प्रॉपर दिल्ली स्टाइल ब्रेकफास्ट वाली सेटिस्फैक्शन मिलती है। साथ में मिलने वाला अचार और प्याज टेस्ट में वो रिक्वायर्ड खट्टापन और क्रंच ऐड करता है जो एक प्लेट छोले भटूरे को कंप्लीट करता है। तो ये था मेरी नजर में सेंट्रल दिल्ली का सबसे शानदार ब्रेकफास्ट। आप ब्रेकफास्ट खाना कहाँ पसंद करते हैं कमेंट्स में बताइए ताकि मेरा और जनता का भी फायदा हो सके। सेंट्रल दिल्ली के बढ़िया ब्रेकफास्ट के बाद टाइम हो गया है लंच का, और लंच में आपको करवाऊंगा मैसूर कैफे में। दिल्ली को अगर आप सिर्फ छोले भटूरे, बटर चिकन और चाट के लिए जानते हैं तो शायद आपने दिल्ली को अभी पूरी तरह से एक्सप्लोर ही नहीं किया, क्योंकि सेंट्रल दिल्ली के वीवीआईपी एरिया में राष्ट्रपति भवन और 3 मूर्ति मार्ग के आसपास की शांत सड़कों के बीच छुपा है साउथ इंडियन फ्लेवर्स का एक पुराना और लेजेंडरी एड्रेस। नाम है मैसूर कैफे। एक सिंपल सा कैफे, बेसिक सी सीटिंग, कोई फैंसी इंटीरियर नहीं, लेकिन पिछले कई दशकों से यहाँ मिल रहा है ऑथेंटिक पॉकेट फ्रेंडली साउथ इंडियन फूड। मैसूर कैफे की खासियत है इनकी सिंप्लिसिटी। इसी में इस जगह का असली चार्म छुपा हुआ है। अब बात करते हैं मैसूर कैफे के मेन अट्रैक्शन पर। डोसा। तवा से सीधा आया गर्मा गर्म डोसा, बाहर से क्रिस्प, अंदर से लाइट और फिलिंग के साथ परफेक्टली बैलेंस। तो देखिए ये है यहाँ का सांबर। ये देखिए क्वांटिटी चेक करिए कितनी क्वांटिटी में यहाँ पे तैयार हो रहा है। ये देखिए जी फ्रेश इडलियाँ यहाँ बनती हुई। ये देखिए इनका मसाला डोसा हो या मैसूर मसाला डोसा, दोनों ही लाजवाब है। डोसा का क्रिस्प टेक्सचर, अंदर का सॉफ्ट मसाला, साथ में कोकोनट चटनी और गर्मा गर्म सांभर। हर बाइट में सिंप्लिसिटी है और वही सिंप्लिसिटी इसका स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट भी है। मैसूर कैफे उन जगहों में से एक जगह है जहां आप फैंसी प्रेजेंटेशन के लिए नहीं आते, आप यहां आते हैं एक सिंपल, सैटिस्फाइंग और ओल्ड स्कूल साउथ इंडियन मील के लिए। मेरी नज़र में सेंट्रल दिल्ली में सबसे शानदार जगह है ये लंच करने के लिए। आपकी नज़र में कौन सी जगह सबसे बेस्ट है कमेंट्स में बताएं ताकि मेरा भी फायदा हो और जनता का भी। शाम की भूख और सेंट्रल दिल्ली, और वो भी कनॉट प्लेस, कहाँ पर खाया जाए आइए दिखा देता हूँ। दिल्ली में नए कैफे
हर महीने खुलते हैं। कुछ इंस्टाग्राम पर वायरल होते हैं, कुछ अपने फैंसी इंटीरियर की वजह से फेमस हो जाते हैं, लेकिन कुछ जगह ऐसी होती हैं जिन्हें फेमस होने के लिए सोशल मीडिया की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि जब एक बेकरी लगभग 100 साल से लोगों को अपना दीवाना बना रही हो तो वो सिर्फ एक फूड आउटलेट नहीं रहती, वो शहर की हिस्ट्री का हिस्सा बन जाती है। और कनॉट प्लेस के दिल में मौजूद एक ऐसी ही लेजेंडरी जगह का नाम है वेंगर्स। 1920s में इसकी शुरुआत कश्मीरी गेट से हुई और कुछ सालों के बाद ये आउटलेट कनॉट प्लेस शिफ्ट हो गया। तब से लेकर आज तक दिल्ली बदल गई, कनॉट प्लेस बदल गया, फूड ट्रेंड बदल गए, लेकिन वेंगर्स नहीं बदला। आज भी इसके काउंटर पर भीड़ नजर आती है। वेंगर्स आए हैं तो यहाँ की मटन पैटी, चिकन पैटी और वेज पैटी बिल्कुल मिस मत कीजिए। क्रिस्पी और फ्लेकी पैटी के अंदर फ्लेवरफुल फिलिंग, तीनों पैटीज का अपना अलग कैरेक्टर है। मटन पैटी रिच और बोल्ड, चिकन पैटी बैलेंस लाइट मसालों के साथ और वेज पैटी सिंपल एंड क्लासिक। पैटी तो खाली घर के लिए, पेस्ट्रीज भी पैक करवा ली है। डिनर का टाइम हो गया है और सेंट्रल दिल्ली में सबसे शानदार जगह कौन सी है डिनर की, आइए दिखा देता हूँ। दिल्ली में नॉन वेज फूड की बात हो तो पुरानी दिल्ली के कबाब, जामा मस्जिद की निहारी और दरियागंज का बटर चिकन सबसे पहले याद आता है। लेकिन सेंट्रल दिल्ली की फूड स्टोरी सिर्फ इन फेमस एरियाज तक लिमिटेड नहीं है। शंकर रोड पर न्यू राजेंद्र नगर के पास एक ऐसा ओल्ड स्कूल रेस्टोरेंट भी है जहाँ पिछले 3 दशकों से ज्यादा समय से लोग तंदूरी चिकन, चिकन टिक्के और बटर चिकन का स्वाद लेने आ रहे हैं। नाम है मामास। मामास की कहानी लगभग 30 साल पुरानी है। इतने सालों में दिल्ली का रेस्टोरेंट कल्चर काफी बदल चुका है। मॉडर्न कैफे आए, इंटरनेशनल फूड चेन्स आई और फूड प्रेजेंटेशन का अंदाज भी बदल गया, लेकिन मामास ने अपनी पहचान बनाई है क्लासिक नॉर्थ इंडियन और मुगलई स्टाइल फ्लेवर्स के साथ। मामास मेन तंदूरी स्नैक्स की वैरायटी भी काफी इम्प्रेसिव है। यहाँ आपको ऑलमोस्ट सारे पॉपुलर वेज और नॉन वेज तंदूरी स्नैक्स मिल जाते हैं। तो लीजिए, हम इनकी किचन में आ गए और ये देखिए जी, आप स्टाफ के बंदे काउंट करिए, देखिए कितना बड़ा स्टाफ है। इससे आपको आइडिया लग जाएगा ये कितनी पॉपुलर जगह है और यहाँ पर ऑर्डर धड़ाधड़ चलते हैं। लेकिन इतनी सारी वैरायटी के बीच एक आइटम जो सबको बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए वो है इनका रेशमी कबाब। सॉफ्ट, जूसी और क्रीमी टेक्सचर के साथ रेशमी कबाब का फ्लेवर माइल्ड और ब्यूटीफुली बैलेंस्ड है। मसाले चिकन के नेचुरल फ्लेवर को ओवर पावर नहीं करते और तंदूर की हल्की सी स्मोकीनेस हर बाइट को और इंटरेस्टिंग बना देती है। लेकिन अब बारी है उस डिश की जिसके बिना दिल्ली का नॉर्थ इंडियन फूड एक्सपीरियंस कंप्लीट ही नहीं होता। जी हाँ, बटर चिकन। टेबल पर आते ही इसका रिच कलर और बटरी अरोमा एपेटाइट को एक बार फिर एक्टिवेट कर देता है। ग्रेवी स्मूथ और क्रीमी है, टमाटो की हल्की टेंगीनेस के साथ बटर की रिचनेस क्लियरली फील होती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, ग्रेवी में स्वीटनेस और टेंगीनेस बैलेंस अच्छे से रहता है। ना ये डिजर्ट जैसी मीठा बटर चिकन है और ना ही जबरदस्ती के स्पाइसी। चिकन ग्रेवी के साथ अच्छी तरह ब्लेंड होता है और गर्मा गर्म बटर नान के साथ इसका कॉम्बिनेशन लाजवाब बनता है। मामास उन रेस्टोरेंट में से एक है जहां एक्सपीरियंस फैंसी प्लेटिंग या सोशल मीडिया गिमिक के बारे में नहीं है। तो दोस्तों, ये था हमारा ओनली लेजेंड्स सेंट्रल दिल्ली स्पेशल। और आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ, अभी नॉर्थ और ईस्ट दिल्ली बाकी है, उनका वीडियो मिस नहीं करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।